क्या आप भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में अटकते हो? तो सीखिए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्द जो इस प्रकार है। यूज ऑफ बिकॉज या बिकॉज भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है क्योंकि। क्योंकि जैसे ये बोलेंगे इसके लिए हमारे मन में वर्ड आता है एज आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है बिकॉज आ जाता है, हमारे मन में कुछ और भी शब्द है वो भी आ जाता है। यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं बिकॉज का। जैसे मैं सो रहा हूँ क्योंकि मुझे बुखार है, तो सेंटेंस बोलेंगे आई एम स्लीपिंग बिकॉज आई हैव अ फीवर। वो मैच खेलता है क्योंकि वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो सेंटेंस बनेगा ही प्लेज क्रिकेट बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर। यहाँ पर देखिए बिकॉज का मतलब है क्योंकि। क्योंकि जैसे ही बोलेंगे इसके लिए आप बिकॉज प्रयोग कर सकते हैं। दैट्स वाई का मतलब है इसीलिए। इसीलिए के लिए हमारे पास सो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं इसका प्रयोग हम करते कैसे हैं। सेंटेंस है मैं इसीलिए तुमसे बात नहीं करता हूं, तो सेंटेंस बनाएंगे दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू, मैं इसलिए तुमसे बात नहीं करता हूं। तुम बहुत बोलते हो इसलिए वो तुमसे बात नहीं करता है। यू स्पीक टू मच दैट इज वाई ही डजंट टॉक टू यू। यहाँ पर देखिए दैट्स वाई जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कंजंक्शन किसी वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, किसी फ्रेज से फ्रेज को जोड़ता है, किसी क्लॉज से क्लॉज को जोड़ता है और किसी सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ता है। अदरवाइज का मतलब है अन्यथा, या फिर आप बोले तो वरना बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। आप कई बार बोलते हैं डेली स्पोकन में, तो समझते हैं वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल। यू विल गेट फेल, तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज मीन्स वरना। मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो सेंटेंस बनेगा गिव मी मनी अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो। यहाँ पर अदरवाइज जो यूज किया हुआ है दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया है। एज का मतलब तो ऐसे कई प्रकार के इसके मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर एज का मतलब है जैसा। जैसे बोलते हैं ना जैसे तुम बोलते हो, तो एज यू स्पीक, जैसे तुम बोलते हो। जैसे वो अंग्रेजी बोलता है एज ही स्पीक्स इंग्लिश, जैसे वो अंग्रेजी बोलता है। सिंस का मतलब है से, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं किसी समय के साथ, किसी समय से। जैसे हम बोलते हैं वो शाम से पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग मतलब शाम से। कोई भी आप शाम से हो, सुबह से हो, कल से हो, इन सभी के लिए सिंस प्रयोग कर सकते हैं। तुम 2010 से वहां काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग देयर सिंस 2010। यहाँ पर देखिए सिंस प्रयोग हुआ, ये सभी हमारा टाइम के अंदर आता है, इस वजह से यहाँ पर सिंस प्रयोग किया गया है। अंटिल का मतलब है जब तक। अब जब तक का प्रयोग हम करते हैं किसी भी टाइम को दिखाने के लिए। जैसे हम प्रयोग करते हैं जब तक तुम खेल रहे हो मैं टीवी देखूंगा। यहाँ पर टाइम क्या बोध हो रहा है, जब तक तुम खेल रहे हो टाइम का यहाँ पर बात है, तो सेंटेंस बनेगा अंटिल यू आर प्लेइंग आई विल वॉच टीवी। इसी प्रकार से जब तक मैं किताब पढ़ रहा हूँ तुम अपना काम कर सकते हो। Until I am reading the book, जब तक मैं किताब पढ़ रहा हूँ you can do your work, तुम अपना काम कर सकते हो। यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में दिखाया जा रहा है टाइम, इस वजह से यहाँ पर until प्रयोग हुआ है। until का मतलब है जब तक। अब हमारे पास अनलेस का भी मतलब है जब तक, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं शर्त दिखाने के लिए, दैट मीन्स कंडीशन दिखाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर शर्त हो गया, यहाँ पर कंडीशन हो गया कि भाई तुम जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा अनलेस यू गिव मी मनी, या अनलेस यू गिव मनी, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी में, लेकिन यहाँ पर बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा कंजंक्शन यूज हुआ है। कंजंक्शन जब भी हमारा प्रयोग होगा अनलेस, अनटिल, व्हेन, इफ, ये सभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देता है जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाते हैं।
जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं इंतजार करता रहूंगा। अनलेस यू कम टू मी आई विल वेट फॉर यू। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस तो आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगला जो सेंटेंस होगा फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में बना देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। से आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, नहीं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर करता रहूंगा आई विल कीप वेटिंग, आई विल कीप वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, ऐसा हो जाएगा। बिफोर का मतलब है पहले, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। यहाँ पर सो बिफोर प्रयोग हुआ है, एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। अब समझते हैं प्रीपोजिशन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। खाना खाने के पहले वो ऑफिस चला गया, तो सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू ऑफिस बिफोर ईटिंग द फूड। बिफोर ईटिंग द फूड मतलब खाना खाने से पहले या खाना खाने के पहले। यहाँ पर पहले के लिए बिफोर हो गया, और ये सेंटेंस में प्रयोग हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में, और ये प्रयोग हुआ है कंजंक्शन के रूप में। दोनों वर्ड तो एक ही है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। आफ्टर का मतलब है के बाद, जैसे रवि के बाद मैं जाऊंगा, आई विल गो आफ्टर रवि। अंग्रेजी सीखने के बाद वो यहाँ आएगा, ही विल कम हियर आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर जो आफ्टर वर्ड है ये सेंटेंस में प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन के रूप में। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप बनाइए कई सारे सेंटेंसेस और प्रैक्टिस कीजिए। एज लॉन्ग एज, इसका मतलब है जितनी देर, जैसे जितनी देर तुम खेलते हो खेल सकते हो। एज लॉन्ग एज यू प्ले यू कैन प्ले भी यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं, इससे आप बच सकते हैं। जितनी देर वो अंग्रेजी बोला मैं सुनता रहा। एज लॉन्ग एज ही स्पोक इंग्लिश आई केप्ट लिसनिंग। यहाँ पर देखिए एज लॉन्ग एज मतलब जितनी देर, यहाँ पर समय का बात हो रहा है। एज लॉन्ग एज नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा एज सून एज। इसका मतलब होगा जैसे ही वो घर आया मैंने काम करना छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए एज लॉन्ग एज लिखा हुआ है, यहाँ पर एज सून एज लिखा हुआ है। यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे, इसे एज लॉन्ग एज ही केम टू हाउस आई लेफ्ट वर्किंग। जैसे ही तुमने अंग्रेजी बोला मैं आश्चर्यचकित हो गया। As soon as you spoke English, I got shocked। यहाँ पर जैसे ही का मतलब होता है as soon as, लेकिन यहाँ पर as long as का मतलब क्या हो जाएगा, जितनी देर। as far as, इसका मतलब है जहां तक, जैसे बोलते हैं जहां तक तुम जानते हो वो सच नहीं है, तो सेंटेंस होगा as far as you know it is not true। वो सच नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीजों के बारे में बात हो रही है। इट इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत ईमानदार है। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं ही इज सो ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। एज वेल एज, इसका मतलब है साथ ही, जैसे हम बोलते हैं वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलता है, तो सेंटेंस बनेगा ही स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। मतलब हिंदी तो बोलता ही है लेकिन वो अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी बोलता है। यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। इससे तुम्हारे पास मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप है, तुम्हारे पास लैपटॉप तो है ही लेकिन उसके साथ साथ मोबाइल भी है, तो सेंटेंस बनाएंगे यू हैव अ लैपटॉप एज वेल एज अ मोबाइल। यहाँ पर ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। एज वेल एज का मतलब है साथ ही या साथ ही साथ। एज इफ, इसका मतलब है मानो, जिससे मानो के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मैच खेलते हो मानो धोनी हो। यू प्ले द मैच एज इफ, मतलब मानो यू वर धोनी। यहाँ पर देखिए वर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर धोनी हो। यहाँ पर ये सेंटेंस काल्पनिक सेंटेंस है, मानो तुम धोनी हो। ये काल्पनिक सेंटेंस है, इस वजह से सेंटेंस में प्रयोग होगा वर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आए। वो ऐसे बोलता है मानो वकील हो। He speaks in such a way as if he were an advocate। तो he के साथ तो was आता है पास्ट में, प्रेजेंट में is आता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग हुआ है were क्योंकि सेंटेंस काल्पनिक है। So that का मतलब है ताकि, जिससे बोलते हैं वो यहाँ आता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। He comes here so that he can earn some money।
he can earn some money, वो कुछ पैसे कमा सके। रवि पैसे कमाता है ताकि कार खरीद सके। रवि earns money so that he can purchase a car। यहाँ पर देखिए so that का मतलब है ताकि, इसका प्रयोग करते हैं एज अ कंजंक्शन सेंटेंस में। सो डॉट 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 दैट, इसका मतलब है इतना कि रवि इतना ईमानदार है कि तुम भी नहीं हो। तो सेंटेंस बनाएंगे, रवि इज सो ऑनेस्ट दैट यू आर नॉट। यहाँ पर यू आर नॉट ऑनेस्ट भी लिखते, लेकिन यहाँ पर एक बार ऑनेस्ट आ चुका है और ऑनेस्ट को ही दिखाना है, इसे हम अवॉइड करेंगे, मतलब इसे हम हटा देंगे। अमन इतना तेज है कि वो नहीं है। अमन इतना तेज है कि वो नहीं है, मतलब कोई और पर्सन अमन के अलावा वो उतना ही तेज नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही इज नॉट। ऐसे ये प्रयोग कर सकते हैं। अब सच डॉट 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 दैट, इसका भी मतलब है इतना कि, जैसे वो इतना अच्छा लड़का है कि वो सभी का मदद करना चाहता है। He is such a good boy that he wants to help everybody। प्रिया इतनी तेज लड़की है कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। प्रिया इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल दैट शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे, एंड यू कैन प्रैक्टिस एज वेल, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। सो ऑलवेज you need to practice. So guys, thanks for watching. That's all for today.